किचन में एक कुकर, 2 चम्मच, एक प्लेट, 2 प्लास्टिक के बकेट और एक टब। लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये फ्लैश है किस चीज का। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं 10 की दस्तक। मैं हूं आपके साथ खुशी। आज फिर एक मैं ऐसी ही श्रद्धा और आफ्ताब की कहानी लेकर आई हूं। सिर्फ श्रद्धा और आफ्ताब की कहानी से मेल झोल जाने वाली ये एक झंझोर कर रखने वाली कहानी फिर एक बार मिली है। लेकिन जब से ये कहानी का खुलासा हुआ है श्रद्धा आफ्ताब का, तब से इससे लगभग मिलती जुलती कहानियां हर ओर सुनने को मिल रही है। और जब भी ऐसा कहीं सीन देखने को मिलता है तब सबसे पहले पुलिस को वही अंदाज़ा आ जाता है कि टुकड़े करके मार दिया गया है। और ऐसी सिर्फ एक ही जगह पर कहानी नहीं, भले बेंगलोर, कलकत्ता, असम, साउथ, बेंगलोर और हैदराबाद में भी देखने को। आज की कहानी है मुंबई के ठाणे की। मुंबई के ठाणे में एक ऐसा ही मामला सामने आया है जहां पर गीता आकाश अपार्टमेंट में करीबन 7 फ्लोर की बिल्डिंग और 7 फ्लोर की बिल्डिंग में 7वें फ्लोर पर 731, 72, 732, 733 और 734 ये 4 फ्लैट शामिल थे। ये 7वें फ्लोर के 4 फ्लैट में एक मनोज सान व्यक्ति रहता था और साथ ही उसके साथ एक लेडी रहती थी। सभी लगभग समझते थे कि ये दोनों हस्बैंड एंड वाइफ है। हस्बैंड वाइफ होने के कारण सबने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, इनका ज़्यादा मेल मिलाव नहीं था लोगों से। ज़रा सा किसी ने हाय बाय कर दिया तो नमस्कार के साथ में ये लोग उतना सा उत्तर देकर, उतना सा इन्हें रिप्लाई देकर वहाँ से निकलते थे। ज़्यादा लोगों से बात नहीं थी, कोई आरती में नहीं, कोई फंक्शन हुआ तब ओकेज़न में नहीं, कोई भी फंक्शन में नहीं वो शामिल होते थे, तो किसी ने कोई ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया। लेकिन अभी की बात है, कुछ मनोज साने 56 साल का बताते हैं और 56 साल के ये मनोज साने वहाँ पर कुछ 1 साल के करीब से रहा करते थे और लोगों से ज़्यादा मेल मिलाव ना होने के कारण लोग भी इनकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। लेकिन एक दिन सोमेश श्रीवास्तव यानी 704 में ये रहते थे और लगभग साइड में ही 703 में सोमेश श्रीवास्तव एक व्यक्ति रहते थे अपनी फैमिली के साथ में। 701, 731, 732 और 733 ये सभी मेल मिलाव से रहा करते थे। लेकिन एक दिन, एक रात को 703 के कुछ करीब फ्लैट में बहुत स्मेल आने लगा। पहले दिन लगा कि कोई चूहा मर चुका है, तो चूहे को ढूंढने के लिए सारा घर देखने बैठा। चूहा तो भले कहीं मिला नहीं, लेकिन स्मेल वैसी ही आ रही थी। दूसरे दिन ये स्मेल और बढ़ती चली गई और तब था मंडे का दिन था और मंडे के बाद कुछ ट्यूसडे आ जाता है। ट्यूसडे और ज़्यादा स्मेल बढ़ जाती है। थर्सडे आ जाता है, वेडनेसडे आ जाता है और साथ ही साथ थर्सडे आ जाता है। उसकी स्मेल इतनी ज़्यादा बेकार हो गई थी कि आजू बाजू के फ्लैट में भी वो दुर्गंध और फैलने लगा। अब आजू बाजू के फ्लैट वालों से जब बात हुई, यानी 731, 732 से जब बात हो, वहाँ की फैमिली से बात किया गया, उनके घर पर देखा गया कि कहीं चूहा वगैरह मरा तो नहीं है। अगर कोई एनिमल मर जाता है तो जिस तरह से स्मेल आता है उसी तरह से कुछ लगभग स्मेल आ रहा था, ऐसा बयान में भी बताया गया है। जब चेक किया जाता है तो कुछ भी नहीं हासिल होता, लेकिन चेकिंग नहीं होती तो उस फ्लोर पर 704 की, क्योंकि वह वैसे भी बंद रहा करता था और लगभग हस्बैंड वाइफ अपने अपने काम से निकल जाते थे। इसी के साथ कोई ध्यान नहीं देता था क्योंकि उन ज़्यादा मेल मिलाव नहीं था और वो लगभग स्मेल सिर्फ ऊपरी भाग में यानी 7th फ्लोर में आ रही थी, नीचे वालों को कोई स्मेल नहीं। फिर 703
कि सोमेश श्रीवास्तव को एक दिन वहीं से यानी थर्सडे के कुछ करीब वहाँ से जब गुजर रहा था तब उसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही। स्ट्रॉन्ग स्मेल आने के बाद थोड़ा ही कुछ देर बाद जब वो वहाँ पर थोड़ा और रुका कि यहीं से वो स्मेल आ रही है, उसे एक खुशबू की स्मेल आने लगी। यानी किसी ने जैसे परफ्यूम लगा दिया हो या रूम फ्रेशनर मार दिया हो या फिर रूम फ्रेशनर ऑटोमेटिक वाला लगा दिया हो, इस तरह से उसे स्मेल आने लगी। थोड़ा देर बाद उस दरवाजे से कोई बाहर आता है तो वो रहता है मनोज साने। मनोज साने को सोमेश श्रीवास्तव कहता है कि तुम्हारे घर से ही स्मेल आ रही है बहुत, तुम्हारे घर पर अगर कोई मर गया होगा, चूहा मर गया होगा तो ज़रा तलाश लेना, क्योंकि ये स्मेल बहुत ही ज़्यादा तंग कर रही है सभी को। वो कहता है कि हाँ मेरे घर से स्मेल तो आ रही है, लेकिन मैं अभी मेरी मीटिंग है, मैं घर आकर शाम को चेक करूँगा। मनोज साहनी तो वहाँ से निकल जाता है, लेकिन सोमेश श्रीवास्तव के दिमाग में अभी भी डाउट रहता है, क्योंकि इस तरह की स्मेल दिन ब दिन बढ़ते चलना और इतनी कि सहन नहीं होना, टॉलरेट ना हो, इतनी स्मेल वो आने लगी थी। आजू बाजू के फ्लैट में बहुत ज़्यादा दुर्गंध फैल गया था। वही फ्लोर पर आ रहा था, 6th फ्लोर पर नहीं, छत पर चेक किया गया, छत पर भी शायद कहीं कुछ चीज़ आकर, कोई पंछी आकर मर गया होगा तो उसकी स्मेल होगी, ये सोचकर सभी लोग ऊपर की तरफ यानी 7वें के ऊपर चले जाते हैं। यानी छत पर चेक किया जाता है, छत पर भी ऐसा कुछ भी नहीं हासिल होता। इसके बाद सबका डाउट आता है कि शायद ये श्रद्धा और आफ्ताब जैसा कुछ मामला लग रहा है। सोमेश श्रीवास्तव अपने मम्मी को भी बताता है कि शायद ये ऐसा कुछ मामला हो सकता है कि इतनी बुरी स्मेल और कहाँ से आएगी। लेकिन सोमेश श्रीवास्तव की मम्मी कहती है कि तुम बेटा बहुत ज़्यादा न्यूज़ वगैरह के खबरों में चले जाते हो, बहुत डीपली सोच लेते हो, इसलिए तुम्हें ऐसा कुछ लग रहा होगा। और सोमेश श्रीवास्तव उसकी माँ के बताए हिसाब से वो भी उस बात को वही छोड़ देता है। कुछ दिनों पहले की बात होती है। सोमेश श्रीवास्तव का डाउट थोड़ा थोड़ा क्लियर होते आता है, तो आजू बाजू के फ्लैट वालों को बुलाया जाता है, क्योंकि घर तो खोल नहीं सकते थे, क्योंकि चाबी चाहिए रहती थी और तोड़ने की इजाज़त थी नहीं। भले ही वो वहाँ पर रहते नहीं थे, रेंट से रहा करते थे, लेकिन फिर भी परमिशन ना होते हुए किसी घर पर घुसना ये भी एक क्राइम में गिना जाता है। आजू बाजू के फ्लैट वालों को जमा किया गया। जो स्मेल थी थोड़ा देर के लिए, क्योंकि वो परफ्यूम मार कर गया था, थोड़ा कम हुआ, लेकिन इन्होंने पुलिस को कॉल किया। पुलिस को पहले ही डाउट आ गया था कि शायद ये श्रद्धा आफ्ताब जैसा हो सकता है। पुलिस मौके पर पहुंचती है। जब घर का दरवाज़ा, पुलिस कहती है कि आप सब हमारे अब गवाह हैं फ्लैट वालों को, और दरवाज़ा तोड़ती है। पुलिस फिर कहती है कि आप अभी हमारे गवाह हैं, हम इसे घर के अंदर जा रहे हैं। घर के अंदर की जब तलाशी ली जाती है तो वैसे तो कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन धीरे धीरे सबसे पहले सोमेश श्रीवास्तव यानी जिसको शक आता है कि ऐसा कुछ मामला हो सकता है, सबसे पहले जाता है फ्रिज की तरफ। फ्रिज हॉल के पास ही था। फ्रिज चेक करता है तो जो जो ज़रूरत की डेली नीड्स था वो सारा वहाँ पर था, यानी एक आम फ्रिज की तरह ही वो फ्रिज दिखाई दे रहा था। जब पुलिस किचन की तरफ जाती है तो वो स्मेल और ज़्यादा बढ़ जाती। कुछ 2-3 लोगों ने तो उल्टियाँ भी कर ली थी, इतनी ज़्यादा स्मेल हो गई थी। कुछ लोगों को बाहर ही रखा गया। पुलिस फिर भी साथ में जाती है कुछ लोगों के। पुलिस जब देखती है तो किचन में एक कुकर, 2 चम्मच, एक प्लेट, 2 प्लास्टिक के बकेट और एक टब, इसके साथ ही एक कुकर भी, प्रेशर कुकर था। और ये चीज़ों के साथ में जो बाल्टी थी, 2 बाल्टियाँ रखी गई थी प्लास्टिक की, उसके अंदर कुछ फ्लेश थे, यानी ऐसे काटे हुए मांस था, यानी जैसे आप देखते होंगे वैसे वहाँ पर फ्लेश काटा गया था, रखा गया था। कुछ फ्लेश तो जो तवा था उसके ऊपर भी, यानी जैसे रोस्ट किए गए हो। कुछ को जब कुकर खोल कर देखा गया तो कुकर में भी कुछ बॉयल फ्लेश था, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये फ्लेश है किस चीज़ का। फ्लेश को निकाला जाता है, पास ही में और खोजबीन की जाती है तो देखते हैं कि वहाँ पर एक लेडी की चोटी मिली पड़ती है, यानी पूरे बालों को पीछे से उसकी चोटी जो थी वो वहाँ पर पड़ी हुई थी, क्योंकि उसे पता था कि उसकी कोई तलाशी लेने के लिए आने वाला है नहीं, लेकिन एक स्मेल ने, इतनी ज़्यादा दुर्गंध ने उसे पकड़वा दिया। फॉरेंसिक रिपोर्ट वाले आते हैं।
फॉरेंसिक के लोग आते हैं और ज़्यादा तलाशी ली जाती है। तलाशी लेने के बाद और चीज़ें देखी जाती है। जब वो पुलिस बाहर आते रहती है तब वहाँ पर एक बोर्ड रहता है, बोर्ड के ऊपर कुछ मैथ्स के क्वेश्चन लिखे रहते हैं, लेकिन पुलिस को कुछ उतना ज़्यादा समझ नहीं आता कि ये किस लिए लिखे गए हैं, क्योंकि ये तो एक जॉब करने वाला व्यक्ति है, इसे मैथमेटिक्स का इतना क्या, लेकिन पुलिस ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। फॉरेंसिक रिपोर्ट में पता चलता है कि ये एक लेडी की लाश के टुकड़े हुए हैं और कुछ को बॉईल किया गया है, कुछ को ये फ्राई किया यानी रोस्ट किया गया है। शाम को जब मनोज साने यानी उस घर का मालिक आता है, अकदार आता मालिक आता है, तब मनोज साने जब शाम को अपने जॉब से वापस आता है तब उसे पहले ही शक हो जाता है कि पुलिस आई है। और हाल ही में सब लोग जान जाते हैं कि 7वें फ्लोर पर इस व्यक्ति के घर पर पुलिस आई है, तब से सब उसे शक के नज़र से देखने लगते हैं। वो वापस जा भी नहीं सकता, 7वें फ्लोर पर जाता है, थोड़ी ज़्यादा हलचल यानी ज़्यादा लोग देखकर वो भी थोड़ा डर जाता है, मुड़कर तो जा नहीं सकता। पुलिस उसे धर पूछती है, उसे ले जाती है पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन में कार्रवाई करने की बात करती है, लेकिन पहले तो सबूत जुटाने थे। उसे अपने कब्जे में रखती है, पूछताछ होती है, लंबी पूछताछ होती है, लेकिन वो एक अपनी कहानी बताता है कि उसकी वाइफ के बीच में और उसके बीच में झगड़ा अक्सर होते रहता था, इसी वजह से उसने जहर पी लिया और वो मर गई। और उसने कोई गुनाह नहीं किया है, उसने मारा नहीं है, बल्कि उसकी लाश छुपाने के लिए उसके टुकड़े करके उसे उबाला, उसे और फ्राई करके ताकि कोई स्मेल ना आए। और वो कुछ चीज़ें तो फ्लश भी कर दिया था, बाकी चीज़ें तो उसने फेंक भी डाली थी, इसलिए बाकी जो अपार्टमेंट था कुछ दिन में वहाँ के जो टॉयलेट थे और पाइपलाइन थी वो भी चोक हो गई थी। ये चोक होने के कारण किसी को शक तो हुआ नहीं, लेकिन फिर साने को कुछ और दिन पूछताछ करने के बाद, ज़्यादा हिरासत में रहने के कारण, अच्छे से पूछताछ करने के बाद, क्योंकि पुलिस तो अपने स्टाइल में ही आ जाती है, उसकी पूछताछ की गई। पूछताछ करने के बाद उसकी कहानी ही दूसरी हो गई। मतलब जब जब उसके बयान लिए जाते, जब जब उसे पूछताछ की जाती, तब तब वो अपने बयान को और अलग अलग स्टोरी में बुनते चलता। पुलिस को वैसे भी उस पर भरोसा हो नहीं रहा था, क्योंकि वो एक अपने बातों पर फिक्स नहीं था, ठहर नहीं रहा था। उसकी दूसरी कहानी कुछ इस तरह की थी कि उसके और उसकी वाइफ यानी उसकी वाइफ सरस्वती और मनोज साने कुछ रहता था अहमदाबाद का। अहमदाबाद में उसका घर परिवार सब अच्छा, उसने इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट से डिग्री ली, अच्छा खासा भला पढ़ा लिखा लड़का, अच्छा खासा घर पर था। लेकिन उसके माँ बाप के गुजरने के बाद अब उसका देखभाल कौन करेगा, इसी खोज में वो अहमदाबाद से मुंबई यानी ठाणे आता है। मुंबई ठाणे में आने के बाद वो एक छोटी सी शॉप में यानी किराना स्टोर में वो कुछ काम करता रहता है, बहुत दिन तक के काम करता है। 5,000 उसकी सैलरी रहती है। जिस घर में वो रहता है उसे रेंट से दे देता है 35,000 से यहाँ के 5,000, और फिर ये पैसा लेके वो ठाणे में गीता आकाश अपार्टमेंट में जहाँ पर अभी वो रह रहा था, वहाँ पर वो 10,000 में रेंट से रहने लगता है। 10,000 रेंट था, साथ ही साथ बहुत दिन ऐसे ही चलते रहा, वहाँ से 5,000, वहाँ से 35,000, और ऐसे करके 40,000 में से 10,000 वो रेंट दे देता था, बाकी के उसकी ज़िंदगी अच्छी खासी चल रही थी। लेकिन इसी बीच जहाँ पर वो पहले स्टोर में काम करता था वहाँ पर एक लड़की आती है, यानी वो भी जॉब से आती है, साथ ही साथ अहमदनगर से ही बिलोंग करने के कारण दोनों की बातें ज़्यादा। अब जो लड़की आती है उसका नाम सरस्वती रहता है, यानी इसकी वाइफ सरस्वती। ये 5 बहनें थे, माँ बाप पहले ही अलग हो चुके थे, और माँ बाप के साथ अलग होने के कारण ये अपनी माँ के साथ ही रहते थे सारे बच्चे, 5 लड़कियाँ और उसकी माँ के देहांत होने के बाद उसके इन लोगों ने अभी जॉब के लिए देखना चाहा। ज़्यादा पढ़ी लिखी थी नहीं, क्योंकि हाल ही में इसने 10th भी क्लियर नहीं किया था, और इसी के चलते ये जॉब के तलाश में आई थी अहमदनगर से ठाणे।
यानी जहाँ पर इसे मिल गया मनोज साने और सरस्वती एक ही यानी अहमदाबाद से ही थे। बात ज़्यादा हो गई, दोस्ती प्यार। अब दोनों ने डिसाइड किया कि अब शादी कर लें। अब शादी करने के पहले ये लोग जहाँ पर ये रहता था यानी मनोज साने, गीता आकाश अपार्टमेंट में, जहाँ पर इसका फ्लैट था, रेंट से फ्लैट था, वहीं पर ही रहने लगे। फिर रिलेशन के बाद इन्होंने शादी करने का सोचा और ऐसे ही एक पास के मंदिर में जाके इन्होंने अपनी शादी रचा ली। शादी होने के बाद मनोज साने का कहना है कि सरस्वती बहुत शकीली तरह की थी, उसे कभी लेट हो जाता तो शक पकड़ लेती कि इसका भी किसी और लड़की के साथ चक्कर है। अब ये बात हो गई। फिर से इसका कहना था कि यही झगड़े के कारण, शकीली व्यक्ति होने के कारण उसने जहर खा लिया और वो मर गई। अब जब वो घर पर आता है तब देखता है कि वो पहले ही मर चुकी है। अब मर चुकी है, अगर ये पुलिस पर जाता तो सारा शक इस पर ही आ जाता कि उसने आत्महत्या कैसे की। अब लाश है, लाश को ठिकाने कैसे लगाना, तो इसने फिर वैसा तरीका अपनाया। इसने ये बाद में बताया। लेकिन इसकी तीसरी और एक कहानी थी। जब और पूछताछ की गई तब इसके पास तीसरी कहानी थी कि इसका एक्सीडेंट हुआ था और ये पहले बोरवली फ्लैट में रहा करता था। बोरवली फ्लैट के बाद में इसका एक्सीडेंट होता है। फिर इसे जॉब जो था इसका, वहाँ से जॉब करता था यानी जो किराना दुकान में जॉब करता था, उसका लाइसेंस हो जाता है एक्सपायर। अब लाइसेंस एक्सपायर होने के बाद इसकी भी जॉब चली जाती है। वहाँ से कुछ 35,000 आ रहे थे, वो भी ऐसे तैसे करके निकल जाते थे। अब जॉब चली गई। अब इसका बोरावली से आते आते कुछ इसका एक्सीडेंट हो जाता है। अब ये एक्सीडेंट के चलते इसे खून चढ़ाया जाता है, क्योंकि खून बहुत ज़्यादा बहने के कारण खून चढ़ाया जाता है। कुछ दिनों बाद इसकी हेल्थ और ज़्यादा बिगड़ जाती है, बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाता है, तो ये फिर से चेकअप कराने जाता है। ब्लड टेस्ट कराता है। ब्लड टेस्ट कराने पर पता चलता है कि ये HIV पॉजिटिव है। फिर ये अपने डॉक्टर को बताता है कि ऐसा ऐसा हुआ था, तो इसे खून चढ़ाया गया। तो जिसने इसे डोनेट किया था खून, वो खुद HIV पॉजिटिव होगा, ऐसा माना जा रहा था। फिर ये मीना रोड आता है। मीरा रोड पर फिर और कुछ जॉब करने के लिए सोचता है। अब ये बात थी 2008 की और ये पता चली अभी 2023 में। 2008 के वक्त सरस्वती की माँ 15 साल पहले गुजर चुकी थी। 15 साल पहले सरस्वती की माँ 15 साल पहले से अलग रहते थे। 15 साल तक के कैसे तो भी उन्हें बच्चों को, 5 लड़कियों को जगाया अच्छे से। और 15 साल में ये 5 बहनें के बाद अब इनकी माँ नहीं थी। माँ नहीं होने के कारण जॉब की तलाश में ये फिर आती है और इसका फिर से पाला पड़ता है मनोज साने से, जो कि इसकी तीसरी कहानी थी। फिर से प्यार, लिविंग रिलेशन, शादी, और फिर जैसे ही पता चलता है कि इसने जहर खा लिया है, उसको ठिकाने लगाने का सोचता है। लेकिन अभी भी ये बात सामने नहीं आई, क्योंकि जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो उसके ये हॉल से, ड्राइंग रूम से कुछ नीलगिरी की 2 बोतलें, 200 वोल्ट का वुड कटर मिला था और कुछ चीज़ें जो कि काटने के कारण 200 वोल्ट का वुड कटर मिला था। 200 वोल्ट का वुड कटर मिला और जो चीज़ें लग रही थी, उसने 2 बकेट लाया था, एक टब लाया था और बहुत कुछ चीज़ें मिली थी जो कि उसने यूज़ की थी। अब वो खुद कहने को तैयार नहीं है कि मैंने, यानी उस व्यक्ति ने मर्डर किया है। अब सामने भी नहीं आ रहा, क्योंकि उसके टुकड़ों के टुकड़े, यानी छोटे छोटे टुकड़ों को अब जब टेस्ट किया गया, उसका ब्लड टेस्ट, जब वो टुकड़ों का DNA निकाला गया उसकी, वो 5 बहनों में से जब वो टुकड़ों का DNA निकाला गया, वो 5 बहनों के DNA से मैच होता है या नहीं, कि पता चल सके कि ये सरस्वती की ही लाश है या भी नहीं। तब पॉजिटिव आया और वो सरस्वती की लाश ही है करके पता चला। लेकिन जो
और मनोज साहनी कह रहा है कि उसने उसे मारा नहीं, लेकिन उसे ये बात पता थी कि अगर मनोज साहनी यानी वो खुद अगर कबूल नहीं करता जब तक कि उसने मारा नहीं है, उसने आत्महत्या की है, तो वैसे भी छूट जाएगा। लेकिन उसके टुकड़े इतने इस चीज़ से हो गए थे, बहुत टुकड़ों से टुकड़े हो गए थे, और वो टुकड़ों को भी कुछ को बॉईल किया गया है, कुछ को कुत्तों को खिला दिया गया है, ऐसा उसने खुद बयान में बताया है, और कुछ को फ्राई करके रखा है, कुछ को ऐसा वैसा करके बता दिया, कुछ को फ्लश कर दिया बताया है। तो इतने में अगर पता चल सके कि उसकी जो विसरा यानी पेट की थैली अगर वो मिल जाए, तो उसमें से पता चल सकता है कि कैसे क्या उसकी मौत हुई है। अगर जहर पीने से होगी तो उसके पेट में जहर तो जाएगा, लेकिन अब पेट की थैली है भी नहीं भी, ये अभी भी मिस्ट्री है, और अभी भी ये केस चल ही रहा है। ये सामने तो इस वक्त आया, लेकिन ये बहुत सालों पहले यानी श्रद्धा आफ्ताब के बाद से ही बात है, लेकिन ये अभी भी चल रहा है केस कि किसने मारा है, मर गई है, ठिकाने लगाया है, जो भी है। आज की कहानी में बस इतना ही। कल फिर मिलूंगी एक नई कहानी को लेकर, तब तक के लिए बने रहिए 10 की 10 में।